स्टूडेंट्स, बात करते हैं अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट कि जो पैसा लिया जा रहा है शेयर का वो एक बार में नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट्स में लिया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे में आप जानते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन मनी लिया जाता है, देन अलॉटमेंट मनी लिया जाता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल एंड सो ऑन। और जो भी कॉल आखिरी होती है उसके साथ एंड फाइनल कॉल जरूर लगाना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे लिया जा रहा है तो एप्लीकेशन से रिलेटेड दो एंट्रीज कुछ ऐसे बनाई जाती हैं। आपकी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड होगा स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रीमियम इंक्लूड करके आप इस पैसे को रिसीव करेंगे। सपोज आप ₹3 पर शेयर ले रहे हैं ऑन एप्लीकेशन, तो जिसमें ₹1 प्रीमियम का भी है और 2 कैपिटल का है, तो आप पूरे ₹3 से ही एंट्री बनाएंगे। और जो आप सेकेंड एंट्री बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। वो 2 कैपिटल में चला जाएगा, 1 प्रीमियम में चला जाएगा, पूरा 3 यहाँ पर होगा इनटू जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी फ़िलहाल कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है, तो कोई ऐसा पैसा एक्स्ट्रा नहीं आया है, यानी इशू जो है वो ओवर सब्सक्राइब नहीं है, ना ही वो फिलहाल अंडर सब्सक्राइब्ड है। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर प्रीमियम का पैसा कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे ले रही है तो एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी वो भी समझ लीजिए। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि अलॉटमेंट में पहले पैसा ड्यू कराया जाता है, पहले पैसा कंपनी मांगती है, देन उसको पैसा रिसीव होता है। तो सपोज अलॉटमेंट जो है वो ₹4 है, जिसमें ₹3 कैपिटल के हैं और 1 प्रीमियम का है। तो एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। 4, 3, 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कर लीजिएगा। अगर नंबर ऑफ शेयर 10,000 तो ये 40,000 हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा और ये 10,000 हो जाएगा। और इसकी रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे आप स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे आप पूरा 4 से एंट्री बनाएंगे, यानी 4 × 10 40,000 से। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में? बिल्कुल यही पैटर्न आपको फर्स्ट कॉल के साथ फॉलो करना है, अगर प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप जानते हैं, चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। माना फर्स्ट कॉल भी है जो ₹2 की है, जिसमें 1 कैपिटल के हैं और 1 प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल भी पहले ड्यू कराई जाती है, फिर उसका पैसा रिसीव किया जाता है। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 इनटू जितने भी शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। माना 10,000 तो आपका ये 20,000, 10,000, 10,000, 20,20। स्टूडेंट्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो प्रीमियम का पैसा होता है उसे आपको कैपिटल में बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। उसका पैसा कहीं भी इंक्लूड हो सकता है, बैंक में इंक्लूड हो सकता है, किसी भी इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड हो सकता है, बट कैपिटल में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और प्रीमियम का नाम जो है वो रिसीविंग द अमाउंट के टाइम पे नहीं आएगा, जब भी आप अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे होंगे उस समय आएगा, अलॉन्ग विद शेयर कैपिटल। क्योंकि कैपिटल में तो आप सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड पैसा ही ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी पैसा एक्स्ट्रा लिया होगा कैपिटल के अलावा या फेस वैल्यू से जितना अलग लिया होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाया करता है। ठीक है, और ये पैटर्न तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव किया जाता है, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन आगे से क्या होता है कि अलॉटमेंट से पहले पैसा ड्यू कराया जाता है, देन उसको रिसीव किया जाता है। यही पैटर्न कॉल में होता है, पहले पैसा ड्यू कराया जाता है, देन उसको रिसीव किया जाता है। आइए मेरी बात को एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एक कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, जिनकी फेस वैल्यू तो है ₹100, और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 40%, यानी कि ₹40 के प्रीमियम पे इनको इशू किया गया है। 100 का 40%, ₹40। कंपनी जो एप्लीकेशन पे पैसा ले रही है वो है ₹50, जिसमें ₹10 प्रीमियम के भी हैं
ऐसे ही अलॉटमेंट पे वो ₹40 ले रही है जिसमें ₹10 प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल पे वो ले रही है ₹30 जिसमें ₹10 प्रीमियम के हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे वो ले रही है ₹20 जिसमें ₹10 प्रीमियम के भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ की। तो क्योंकि यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो आपको ओवरऑल 8 एंट्रीज़ बनानी होगी स्टूडेंट्स। हर इंस्टॉलमेंट से जुड़ी हुई 2 एंट्रीज़ बनाई जाएंगी। सबसे पहले एंट्रीज़ बनाई जाएंगी एप्लीकेशन से रिलेटेड, और एप्लीकेशन में कंपनी पहले पैसा रिसीव करती है, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है। तो एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें हम प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड करके एंट्री बनाएंगे, लेकिन प्रीमियम का नाम नहीं आएगा। 20,000 इंटू 50 होता है स्टूडेंट्स 10 लाख, तो ये एंट्री 10 लाख से बनाई जाएगी। ठीक है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। लेकिन जब इस पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करना है। आप ये पूरे नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आप ₹10 लाख लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ₹8 लाख लिखेंगे और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में ₹2 लाख लिखेंगे। ये बन गई हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्रीज़। अलॉटमेंट से ये पैटर्न चेंज हो जाता है। कंपनी पहले पैसा मांगती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, देन वो पैसा उसको रिसीव करती है कंपनी। देन तो जो हमारी अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी वो पहले पैसा ड्यू कराने की बनाई जाएगी, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा प्रीमियम का नाम वहाँ आएगा जहाँ कैपिटल का नाम आ रहा है। तो अलॉटमेंट में ड्यू के टाइम पे कैपिटल का नाम आएगा, तो यहाँ तो आप पूरा 20,000 इंटू 40 से एंट्री करेंगे 8 लाख से, लेकिन कैपिटल में 20,000 इंटू 30 ही जाएगा यानी 6 लाख, और सिक्योरिटी में जाएगा 20,000 इंटू 10 यानी कि 2 लाख। अब स्टूडेंट जब रिसीविंग करेंगे अलॉटमेंट की, तब हम प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड करके ही एंट्री करेंगे इस अमाउंट से। बस कैपिटल में प्रीमियम का अमाउंट नहीं जाना चाहिए, बाकी अलॉटमेंट में इंक्लूड हो सकता है, बैंक में इंक्लूड हो सकता है, किसी भी इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड हो सकता है, बस कैपिटल में उस पैसे को इंक्लूड नहीं करना होता। कैपिटल में वही पैसा ट्रांसफ़र करा जाता है जो कि रिलेटेड टू शेयर कैपिटल होता है। ये कह लीजिए कि जो जितना फेस वैल्यू से रिलेटेड पैसा होता है। तो ये एंट्री बन गई विद ₹8 लाख। बिल्कुल फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाई जाएगी इसी तरह से। पहले ड्यू कराएंगे हम पैसे को, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कॉल जब ड्यू कराएंगे तो फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी विद ₹30, तो 20,000 इंटू 30 हो गया 6 लाख, लेकिन कैपिटल में जाएगा सिर्फ 20, तो ये हो जाएगा 4 लाख। 20,000 इंटू 20 और 20,000 इंटू 10 जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। फिर जब आप उसकी रिसीविंग करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट विद ₹6 लाख। अब बस 2 एंट्रीज और बनानी है फाइनल कॉल की, वो भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स। इस एंट्री को यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट्स साथ में ही, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पर भी है। 20,000 इंटू 20 4 लाख यहाँ लिखिए, 20,000 इंटू 10 2 लाख यहाँ लिखिए, 20,000 इंटू 10 2 लाख यहाँ लिखिए। आप अमाउंट प्रॉपर तरीके से लिखिएगा स्टूडेंट्स, और ये नाम पूरे लिखिएगा। जब सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड करके करेंगे, यानी इस अमाउंट को लेंगे हम टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बस इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कैपिटल में प्रीमियम से जुड़ा हुआ पैसा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बन गए ये सारी एंट्रीज। अब एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट कि प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ लिया जा रहा है, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ या कॉल के साथ, तो आप हमेशा ये लेके चलेंगे कि प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पे लिया गया है, ना कि एप्लीकेशन या कॉल के साथ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रीमियम का पैसा कब लिया जाएगा, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे या कॉल पे, तो आप हमेशा उसको अलॉटमेंट के टाइम पे ही लेंगे, अलॉटमेंट के साथ ही उसको इंक्लूड करेंगे। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स।